जो है हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड की प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालो। नेक्स्ट हेडिंग है सबकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज सर ब्रेक हो रही है। वजह से तो मैं आगे नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से ऐड नहीं हो पा रहा था अभी तक। स्क्रीन दिख रही है बेटा सबको? यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो प्रेशर। सर हाँ ये न्यू चैप्टर का है ना? हाँ, ये चैप्टर नया है, ये नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 है इस यूनिट का। इस यूनिट का ये चैप्टर 2 है, प्रेशर। ठीक है। अब प्रेशर देखो, तुम लोग सबको मालूम है प्रेशर क्या होता है। प्रेशर की डिफिनीशन मालूम है सबको? हाँ पर यूनिट एरिया। हाँ, तो इसमें लिखो इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ये 9th क्लास में पढ़ा हुआ है सब चीजें। इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं P से। तो P इज इक्वल टू आता है फोर्स अपॉन एरिया। P इज इक्वल टू F/A। P इज इक्वल टू F/A। एक दूसरा वर्ड होता है, अभी इसी में लिख लेते हैं चलो। इसकी यूनिट सबको मालूम है, इट्स यूनिट इज पास्कल। पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पे इसकी यूनिट है पास्कल, PA, पास्कल। या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक नेक्स्ट वर्ड और मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, इसको भी शायद आप लोगों ने सुना होगा, थ्रस्ट। 9th क्लास में आपने सुना होगा थ्रस्ट। सर ये लिक्विड का प्रेशर है ना? थ्रस्ट नहीं, लिक्विड का भी हो सकता है, गैसियस का भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है। यस। ठीक है, तो थ्रस्ट में ये जो फोर्स होता है ये भी प्रेशर की तरह होता है, थ्रस्ट भी, लेकिन ये कौन सा होता है? परपेंडिकुलर फोर्स होता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर फोर्स। It is defined as perpendicular force acting per unit area. Perpendicular force acting per unit area. तो जब भी आप थ्रस्ट की बात करेंगे तो थ्रस्ट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, इसको थ्रस्ट कहते हैं। जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है वो थ्रस्ट कहलाता है। F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। थ्रस्ट इज इक्वल टू F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। अच्छा, प्रेशर कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो प्रेशर इज ए, हाँ, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी।
प्रेशर जो है स्केलर क्वांटिटी है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। सब लोग तुम लोग जानते हो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? ये देखो ऊपर फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन MLT -2 ठीक है, अपॉन एरिया। एरिया का क्या होता है? L स्क्वायर। तो एक L से एक L ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये L माइनस का हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन आएगा ML -1 T -2। इसका डायमेंशन आ जाएगा ML -1 T -2। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें थी आपकी प्रेशर की। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी आपने 9th क्लास में सुना है, उसको भी लिखना है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है। तो आपने 9th क्लास में सब चीजें पढ़ी हैं। देखो प्रेशर के फॉर्मूले से एक चीज पता चलती है कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और एरिया अगर कम हुआ तो फिर प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। ठीक है, अब प्रेशर ज्यादा रहेगा तो इसका मतलब फोर्स उसी हिसाब से ज्यादा रहेगा। तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपने 9th में एक पढ़ी थी कि स्कूल बैग्स आर प्रोवाइडेड विथ वाइडर स्ट्रिप्स। पहले इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, स्कूल बैग्स आर प्रोवाइडेड विथ वाइडर स्ट्रिप्स। ठीक है, दूसरा आपका होता है, और आप कौन सी सुने थे? देखा होगा रेलवे ट्रैक्स के नीचे स्लीपर्स बिछाए जाते हैं, तो यहाँ पे उसका लिख सकते हैं रेलवे ट्रैक्स आर लेड इन स्लीपर्स। अगर रेलवे ट्रैक्स को स्लीपर्स पर न डाली जाए तो उससे क्या होगा? वो अंदर धंस जाएंगी मिट्टी के, तो इसलिए उनको स्लीपर्स में बिछाया जाता है। और बताओ तीसरा, कोई बताएगा तीसरा? सर व्हील्स ऑफ व्हीकल्स। व्हील्स ऑफ व्हीकल्स। यस सर। सर जैसे JCB के हो गए हैं सर, इनके और ट्रक के हो गए सर, ये चौड़े रहते हैं। हाँ, अच्छा एक तुम लोगों ने 9th क्लास में और पढ़ा होगा चाकू वाला एग्जाम्पल, पढ़ा है चाकू वाला? यस सर। यस हाँ, तो इसमें लिख सकते हैं ए शार्प नाइफ गिव्स ए बेटर कट देन ए ब्लंट नाइफ। एक धारदार चक्कू से अच्छे से काट सकते हैं, जबकि एक बिना धारदार वाले चक्कू से आसानी से नहीं काट सकते हैं। सर इंजेक्शन सिरिंज वाला। हाँ इंजेक्शन, हाँ कह सकते हैं। तो उसको दूसरी तरीके से लिख लेते हैं, ए पॉइंटेड नेल। ए पॉइंटेड नेल कैन बी इजिली
उसको क्या कहेंगे, दीवार में गाड़ने को क्या कहते हैं, पिंड। ए पॉइंटेड नेल कैन बी इजिली पिंड। ठीक है, एक पॉइंटेड कीली हो उसको आसानी से दीवार में लगा सकते हैं, पिन कर सकते हैं उसको। लिख लिया बेटा। इस तरह से बहुत और एप्लीकेशन होती हैं। ये तो बेसिक बेसिक मैंने मेन जो आपको बता दी, जो आप पहले से पढ़ रखे हो वो वाली मैंने बता दी है। एक कैमल वाला हो सकता है, आपने सुना हो, ऊंट के जो पैर होते हैं वो चौड़े रहते हैं ताकि वो रेत में ना धंसे अंदर, है ना। एरिया ज्यादा रहेगा तो उसकी वजह से आसानी से वो रेत पर चल पाते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है अमित? यस सर। लिख लिया सबने? सुदीप? यस सर। लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पास्कल्स लॉ। नेक्स्ट हेडिंग है पास्कल्स लॉ। ये पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने एक लॉ बताया था, उस लॉ को लिखना है, पास्कल्स लॉ। इसमें लिखेंगे दिस लॉ स्टेट्स दैट if we apply pressure in an enclosed fluid, then this pressure will equally transmitted in all possible directions throughout the liquid, या थ्रू आउट द फ्लूइड भी लिख सकते हैं। फ्लूइड मतलब गैस और लिक्विड दोनों आ जाते हैं। थ्रू आउट द लिक्विड, सब पॉसिबल के बाद क्या बोला सर? यहाँ सर फ्लूइड यहाँ ज्यादा सेटिस्फाई रहेगा। हाँ बेटा, सर यहाँ फ्लूइड बेटर रहेगा कि लिक्विड? फ्लूइड में दोनों चीजें हो जाती हैं। फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड और गैस दोनों, फ्लूइड दोनों को कहा जाता है जी। देखो मैं फिर से बोले दे रहा हूं, पास्कल्स लॉ क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ वी अप्लाई प्रेशर इन एन इनक्लोज्ड फ्लूइड then the pressure will equally transmitted in all possible directions throughout the fluid। यहाँ पे fluid लिख लो क्योंकि ऊपर fluid लिखा है। throughout the fluid, सर परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा? नहीं बेटा, परपेंडिकुलर फोर्स वाली अभी यहाँ कोई बात नहीं है। अभी यहाँ बात हो रही है एक इनक्लोज्ड फ्लूइड की। इनक्लोज्ड फ्लूइड मतलब एक ऐसा लिक्विड या गैस जो इनक्लोज्ड हो, बंद हो चारों तरफ से। तो कह रहे पास्कल ने बताया कि अगर किसी इनक्लोज्ड फ्लूइड पर हम कहीं भी प्रेशर लगाएं तो प्रेशर जो है पूरे लिक्विड में बराबर ट्रांसमिट होगा चारों डायरेक्शंस में, मतलब हर तरफ बराबर प्रेशर लिक्विड में फैल जाएगा। समझ में आई बात? पास्कल ने बताया था कि अगर कोई इनक्लोज्ड फ्लूइड है, इनक्लोज्ड मतलब जो चारों तरफ से बंद हो, उसमें आप कहीं भी किसी भी जगह पर प्रेशर अप्लाई करें, वो प्रेशर क्या होगा, इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा पूरे लिक्विड में, हर जगह बराबर प्रेशर फैलेगा।
अब ये देखने के लिए कि ये बराबर प्रेशर फैल रहा है कि नहीं, उन्होंने एक ऐसे एग्जाम्पल सजेस्ट किया था। उन्होंने क्या एग्जाम्पल सजेस्ट किया था कि जैसे आप लोग जानते हो ना, स्टम्पर वाली बॉल होती है, स्टम्पर वाली बॉल जानते हो ना, स्टम्पर वाली रबड़ की बॉल आती है एक, यस सर। जानते हो बेटा? स्टम्पर वाली बॉल वो अंदर खोखली रहती है, ऊपर रबड़ रहती है ना। उस बॉल Yes, में sir. ऊपर क्या कर दो, एक बड़ा सा होल बना के उसके अंदर पानी भर दो। बहुत बड़ा होल नहीं, मतलब थोड़ा सा होल बना के उसके अंदर पानी भर दो, और वो रबड़ बॉल के चारों तरफ डायमीटर में उसके चारों तरफ क्या कर दो, छेद कर दो, तो पतले पतले से पिन से, मतलब इतने पतले छेद करने कि अपने आप पानी ना निकले, जब प्रेशर लगाए तब पानी निकले, ऐसा छेद कर रहे हैं, बिल्कुल पतले पतली जो पिन होती है उस पिन से छेद कर दो। उसके बाद वो जो बड़ा वाला होल था उसके ऊपर अंगूठे से बंद करके उसको स्क्यूज करो, मतलब दबाओ उसको। तो जब दबाओगे तो जो आप पतले पतले छेद बना रखे हो उनसे सबसे बराबर अमाउंट में पानी निकलेगा। बराबर अमाउंट में पानी निकलना ये शो कर रहा है कि हमने जो प्रेशर लगाया है वो इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है सभी डायरेक्शंस में। ठीक है, अगर कहीं से कम ज्यादा पानी निकल रहा होता तो ये होता कि यहाँ पे प्रेशर कम है, वो प्रेशर बराबर होने की वजह से सबसे पानी बराबर निकल रहा है। क्लियर हो गई बात अब? Yes, sir. और इसी पास्कल के लॉ के हिसाब से प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी बनाई गई, कुछ देखी गई। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कौन कौन सी पास्कल लॉ की? तो पहले आपने सुना होगा धर्म कांटा, सुना है सब लोगों ने धर्म कांटा? यस सर। धर्म No, कांटा में sir. क्या हुआ करता है? सुना ही नहीं है तुम लोगों ने धर्म कांटा? इधर कालू कुआं No, चौराहे sir. के No. आगे मंडी की तरफ धर्म कांटा है एक। सर तौल होती है क्या? हाँ तौल होती है वहां पे, तो वहां बहुत ज्यादा अमाउंट में गल्ला जो होता है ना, गल्ला गेहूं चावल दाल जो कुछ भी आता है मंडी में, तो पूरा ट्रक का ट्रक एक साथ तौल दिया जाता है धर्म कांटे में। सर देखा है। हाँ देखा है। पहले क्या था, पहले जो है ना ये पास्कल के नियम के हिसाब से तौल हुआ करती थी, जिसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट लगी रहती थी। अब जो अब तो कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है, तो अब ये वाला काम खत्म हो गया पास्कल लॉ वाला। अब कंप्यूटर की हेल्प से तौल के बता देते हैं। पहले पूरी गाड़ी सहित ट्रक को तौल देते हैं, उसके बाद गल्ला पूरा उतारने के बाद फिर खाली ट्रक को तौल देते हैं, उतना वेट माइनस कर देते हैं, तो पता चल जाता है कि गल्ले का वेट कितना था। समझ में आ गई बात? यस Yes, सर। sir. हाँ तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बताना, तो मैं अभी बताता हूँ कैसे गाड़ी की गाड़ी पूरी तौल दी जाती है। देखो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। तो इसमें जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ का, उसमें सबसे पहले नंबर पे आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट हेडिंग डाल लो, डायग्राम में नेक्स्ट डायग्राम में वो पेज में बनाऊंगा। पहले आपका है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हो गई हेडिंग हो गई। अब इसका पहले डायग्राम समझते हैं, फिर उसके बाद थ्योरी लिखेंगे। तो देखो डायग्राम में कैसे बना होता है इसका डायग्राम, हाइड्रोलिक लिफ्ट का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। ऐसे करके एक कंटेनर होता है इस तरह से, देखो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का कंस्ट्रक्शन है, बता रहे हैं ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, दो एरिया ओपन होते हैं, एक एरिया इधर ओपन है, एक एरिया इधर ओपन है। अब इसके अंदर पूरे में पानी भरा होता है, यहाँ पे कोई भी लिक्विड या फ्लूइड कुछ भी भर देते हैं इसके अंदर। यहाँ पर पूरे में लिक्विड भरा हुआ है, और इधर एक, इधर का जो एरिया है
देखो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से एक पिस्टन लगा होता है, पिस्टन, ये एक पिस्टन लगा हुआ है इस साइड, ठीक है, और इधर भी एक पिस्टन लगा होता है छोटा सा इस साइड, इधर इधर का जो पिस्टन का एरिया है वो स्मॉल ए है, और इधर का जो एरिया है वो कैपिटल ए है, दूसरी साइड का, जिधर का एरिया बड़ा दिख रहा है उधर का एरिया कैपिटल ए है, ठीक। व्हाट इज इधर पिस्टल? बेटा पिस्टल सर क्या है? पिस्टन जैसे उसमें देखा सिरिंज में वो लगा रहता है रबड़ को, जिसको खींच के जिससे अंदर हम लोग करते हैं, यस सर। लिक्विड अंदर चला जाता है, वो पिस्टन जैसे पिचकारी में लगी रहती है, वो वाशर लगाई जाती है ना पिचकारी में, यस सर। होली में, वो पिस्टन है उसी टाइप से। तो उसी टाइप की ये पिस्टन है एक लगा हुआ है यहाँ पे, इसको ऊपर नीचे मूव कराया जा सकता है, ठीक। तो अब मान लो इधर का एरिया हमने इधर स्मॉल एफ फोर्स नीचे की ओर अप्लाई किया, स्मॉल एफ फोर्स, ठीक। तो इधर कितना प्रेशर लगेगा, इधर का प्रेशर आएगा P इज इक्वल टू एफ बाई ए, ठीक है, इधर का प्रेशर आएगा P इज इक्वल टू एफ बाई ए। अब देखो इधर से हमने इसको बंद इसको कर रखा है P1 मान पिस्टन से, लीजिए। इधर से भी बंद है, ये वेट है आपका, कोई एक बड़ी सी गाड़ी है उसका वेट नापना है हमें। तो इधर गाड़ी खड़ी होती है बड़े स्पेस में, क्योंकि इधर जगह ज्यादा जरूरत होती है गाड़ी खड़ी करने के लिए। अब क्या होगा कि जैसे ही हम लोग एक छोटा सा फोर्स लगाएंगे अपनी तरफ से, अपने हाथ से इसको दबा दिया पिस्टन को, तो जब हम पिस्टन से दबाएंगे तो एरिया कम है, फोर्स भी कम है, उसकी वजह से प्रेशर यहाँ पे कम हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो थोड़े से प्रेशर से हम लोग क्या कर दिया, इसको यहाँ पे प्रेशर लगा दिया। अब पास्कल ने बताया था कि भाई जो भी ये प्रेशर लगा, कितना प्रेशर लगा P, ये प्रेशर क्या होगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा इस लिक्विड में, इस लिक्विड में बराबर का प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा, मतलब यही वाला प्रेशर यहाँ पहुंच जाएगा इस जगह पर। तो ये वाला प्रेशर यहाँ से मान लेते हैं सपोज दैट इधर P1 था और इधर कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा, है दोनों बराबर, लेकिन अभी मान लेते हैं कि P1 P2 है, और इधर P2 की वैल्यू कैपिटल F बाई ए, मतलब जब इसको ऊपर लगाएंगे तो मान लेते हैं इसमें फोर्स लग गया कैपिटल एफ, और इधर का एरिया कैपिटल ए है, तो इधर का प्रेशर आ गया P2 इक्वल टू एफ बाई ए। लेकिन पास्कल के हिसाब से क्या होना चाहिए कि बराबर का प्रेशर होना चाहिए, मतलब P1 की वैल्यू P2 के बराबर होनी चाहिए। तो अगर P1 की वैल्यू P2 के बराबर रखेंगे तो इधर प्रेशर कितना था F बाई ए, और इधर कितना है कैपिटल एफ बाई ए। अभी हमें कैपिटल एफ नहीं पता, कैपिटल एफ नहीं पता कि नीचे से ऊपर की ओर इसमें कितना फोर्स लग रहा है, ये चीज हमें नहीं पता है। तो यही तो हमें निकालना है, यही तो हमें पता करना है कि भाई कितना फोर्स लगाएं कि ऊपर की ओर उठ जाए। और लिफ्ट है, ये ऊपर को लिफ्ट करेंगे इसको, फिर यहाँ स्केल बनी रहती है, वो स्केल के हिसाब से पता चल जाएगा कि कितना वेट होता है। ये पेपर में आएगा एग्जाम में, मैं पहले से बता दे रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है, अच्छे समझना इसको बात को। अब यहाँ पे ये एफ बाई ए ये प्रेशर था पहले, अब वही प्रेशर इसके लिए भी है, लेकिन हमें इसमें से एक बात समझो, ये एरिया स्मॉल ए की वैल्यू कैपिटल ए से कम है, स्मॉल ए की वैल्यू कैपिटल ए से कम है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए कि ये दोनों चीजें बराबर रहे। अगर हम चाहते हैं कि ये चीज बराबर रहे तो इसका मतलब जो कैपिटल एफ की वैल्यू है वो भी बड़ी होनी चाहिए किससे, स्मॉल एफ से। अगर ये ज्यादा हो तो ये भी ज्यादा हो, तभी ये रेशियो दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा। बात समझ में आ रही है बेटा, ये बात समझ में आ रही है ना सबको, कि अगर हमें रेशियो बराबर रखना है तो अगर ये छोटा है तो ये भी छोटा है, अगर ये कैपिटल ए एरिया बड़ा है तो इधर का फोर्स भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी ये रेशियो सेम रहेगा। समझ पा रहे हो? यार रिप्लाई दो कुछ बेटा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। स्नेहा, उमांगी, उमांगी, दिव्यांजलि, समझ में पा रहे हो बेटा क्या क्या बता रहा हूँ मैं?
समझ पा रहे हो जो बात बताना रहा हूँ? यस सर। अगर इधर का प्रेशर छोटा था तो वही प्रेशर तो इधर भी रखना है ना, छोटा सा। अब वो छोटा प्रेशर रखने के लिए अगर एरिया हमने बढ़ा दिया तो उसके लिए फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा। जब फोर्स बड़ा होगा, एरिया बड़ा होगा, तभी तो इसकी वैल्यू कम आएगी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि अगर प्रेशर बराबर है P1 P2 के बराबर है, मतलब F/A इक्वल टू कैपिटल F अपॉन कैपिटल A है, तो अगर एरिया इधर का बड़ा है तो इधर का फोर्स भी बड़ा होना चाहिए। और अगर इधर का फोर्स बड़ा हो गया, ये फोर्स बड़ा हो गया, तो यही फोर्स इस बड़े वेट को ऊपर की ओर क्या कर देगा, उठा देगा। अगर छोटा फोर्स रहेगा तो नहीं उठा पाएगा, इसीलिए इधर बड़ा फोर्स आ गया अपने आप। जब बड़ा फोर्स आएगा तो इधर जितना भी वेट होगा, 20 कुंटल 50 कुंटल जो भी कुछ होगा, उसको क्या कर देगा, ऊपर की ओर लिफ्ट कर देगा, उठा देगा। अब ये फोर्स जब इसको उठा देगा तो बगल में स्केल बनी रहती है, इस स्केल में लिखा रहता है कि कितना अगर लिफ्ट कर जाए तो इतना वेट होगा, इतना लिफ्ट करेगा तो इतना वेट होगा। मतलब फोर्स के हिसाब से उस वेट को पता कर लिया जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो फोर्स होता है वेट के बराबर होता है, mg के बराबर। तो अगर ये इसको लिफ्ट कर पा रहा है तो इसका मतलब अगर बैलेंस कंडीशन पर रुका हुआ है तो इसका मतलब उतना फोर्स इस पे लग रहा है। समझ में आई बात? इसीलिए ये फोर्स क्या करेगा, इसको ऊपर उठा देगा। और ये हाइड्रोलिक लिफ्ट इस तरीके से काम करती है। मुझे लगता है बात पूरी समझ में आ गई होगी। डायग्राम एक बार बना लो और ये चीजें लिख लो जो चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। डायग्राम बना लो फटाक से सब। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर जैसे आपने बताया इसे स्केल से पता चल जाता है, तो सर क्या स्केल में कुछ ऐसा नंबरिंग सिस्टम होता है क्या? हाँ हाँ, स्केल का मतलब ही क्या होता है कि उसमें नंबर होंगे। उस स्केल में नंबर होते हैं, वो नंबर ये बताते हैं कि भाई अगर ये 1 मीटर उठ गया तो इसका मतलब इसमें इतना फोर्स होगा, 2 मीटर उठ गया तो इसका मतलब इसमें इतना फोर्स होगा। ठीक है, उसी हिसाब से इसका वेट पता कर लिया जाता है। रेशियो निकाला जाता है। हाँ P1 एंड P2 का प्रेशर इक्वल है। हाँ, ये P1 और P2 इक्वल है। पास्कल ने यही बताया था ना, पास्कल ने बताया था जो भी प्रेशर अप्लाई किया जाएगा कहीं भी, वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा। तो यही प्रेशर P1 ही तो इधर पहुंच गया, तो उसको हमने P2 मान लिया इस साइड। वो तो बराबर होगा, दोनों इक्वल प्रेशर ट्रांसमिट होता है। यस सर। सर हाँ, फिर यहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट को काम करने के लिए जरूरी है कि कैपिटल F स्मॉल f से बड़ा हो। कैपिटल F अगर स्मॉल f से बड़ा नहीं होगा तो इतना हैवी वेट एक ट्रक को उठाना है, और ट्रक के ऊपर लदा हुआ है गल्ला तुम्हारा 50 कुंटल, तो अगर ये बड़ा फोर्स नहीं होगा तो इतना हैवी वेट कैसे उठा पाएगा? और सर इन दोनों फोर्स इक्वल कैसे करेंगे? मान लीजिए F कोई मैनुअली कोई फोर्स लगा रहा हुआ, कोई ऑब्जेक्ट स्मॉल f वाला, हाँ, तो सर ये फोर्स इक्वल कैसे होती होगी? ये फोर्स कहाँ इक्वल हुई? फोर्स को कभी इक्वल कर ही नहीं सकते। तुम इतना हैवी वेट को उठाने के लिए जो कैपिटल F फोर्स है, उतना फोर्स कभी लगा पाओगे इधर? इसीलिए तो इधर का एरिया कम किया गया है। उतना फोर्स तो तुम कभी ला ही नहीं सकते। ट्रक को उठा लोगे क्या तुम अपने फोर्स से? सर अभी नहीं आई बात समझ में? वो तो एरिया कम है इसीलिए फोर्स कम लग रहा है, तो वही प्रेशर बराबर जा रहा है, फोर्स नहीं बराबर जा रहा है। ठीक। ठीक है, डायग्राम हो गया सबका? यस सर। यस सर। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक पढ़ेंगे। अच्छा, इसकी जो भी कहानी है वो आप लोग यहाँ नीचे अपने आप बना बना के कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, जो कुछ भी मैंने बोला है
उसको आप बना के लिख सकते हो कि इधर फोर्स अप्लाई किया तो P1 प्रेशर लगा, फिर ये प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो इधर आ गया तो वही वेट को ऊपर उठा देगा। इस चीजें अपने आप लोग इंग्लिश में पूरा लिख लेना अगर पेपर में आता है तो, और आएगा पेपर में, मैं पहले से इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर ना लिख पाओ तो फिर बताना, तो कल की क्लास में मैं लिखवा दूंगा। आज यहीं पे बंद करते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।